आज हम इस वीडियो में उपमा अलंकार को समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने शब्द अलंकार पढ़े थे और शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष को समझा। आज हम अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार को समझेंगे। उपमा अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। यह अक्सर परीक्षा में आता है और कक्षा 10 के छात्रों के लिए तथा फर्स्ट ईयर इंटर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसको समझ लेते हैं। आज हम इस वीडियो में इसको समझेंगे भी और परीक्षा में इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है ये भी जानेंगे। उपमा अलंकार में किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। अर्थात जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को समझने के लिए इसके चार जो अंग होते हैं उसको समझना बहुत ही आवश्यक होता है। पहला है उपमेय। उपमेय वो होता है जिस वस्तु से या जिस वस्तु की समानता बताई जा रही हो। जब किसी की तुलना की जाती है तो जिसकी तुलना की जाती है उसे ही उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान। जिस वस्तु से तुलना की जाती है, यानी उपमेय वो होता है जिस वस्तु की तुलना की जाती है या जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है, और उपमान होता है जिस वस्तु से तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है। वाचक शब्द होते हैं कि समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, कि समानता किससे व्यक्त की जा रही है, इसके जो पहचान होती है, पहचान करने वाला जो शब्द होता है, जैसे किसी भी दोहे में या उसमें आ जाता है ज्यों, सा, इव, सम, समान, सरिस, ये सब उस दोहे में दिखाई देते हैं या पंक्ति में दिखाई देंगे। अगला है साधारण धर्म। साधारण धर्म जो गुण या उपमान और उपमेय समान रूप से रहता है उसे ही साधारण धर्म कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझ सकते हैं कि उपमान वो होता है जिसकी तुलना की जा रही होती है और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जा रही होती है। वाचक शब्द वो होता है जिस शब्द से तुलना की जाती है, और साधारण धर्म वो होता है जिस गुण के कारण समानता की जा रही होती है। जैसे किसी को कहा जाए खजूर सा लंबा, कि कोई व्यक्ति अगर लंबाई में अधिक है या लंबा है तो उसको कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति खजूर सा लंबा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो उपमेय है और जो खजूर का पेड़ है वो उपमान है, और जो सा शब्द आया है वो वाचक शब्द है, और किस कारण जो है उसको खजूर कहा जा रहा है व्यक्ति को, वो उसकी लंबाई है या लंबा होना है। दूसरा उदाहरण हरिपद कोमल कमल से। एक पंक्ति है हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देखिए। उपमेय इसका हरिपद है यानी ईश्वर के पैर, और जो उपमान है वो कमल है, वाचक शब्द से है, साधारण धर्म कोमल है। इस पंक्ति का मतलब है कि जो ईश्वर हैं उनके पैर कमल से कोमल हैं, कमल से जो है कोमल है। तो यहाँ पर हरिपद उपमेय है और किससे कोमल बताए जा रहे हैं, कमल से, तो उपमान जो है कमल हो गया। किस शब्द बताए जा रहे हैं, से, और साधारण धर्म है इनका कोमल होना। अब हमने उपमा अलंकार बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया कि जहाँ पर किसी व्यक्ति की वस्तु की तुलना किसी से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आता है, किस तरह से बच्चे उत्तर लिखेंगे ताकि वो बहुत ही अच्छे से नंबर ला सकें। तो प्रश्न इस तरह से आता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हमने लिख के बता दी है कि कोई भी गलती ना रहे कि किस प्रकार से बच्चे परीक्षा में लिखेंगे। तो
परिभाषा है जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से गुण धर्म के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ हमने लाल पेन से लिखा है उपमा अलंकार, वहाँ बच्चों को काले पेन से लिखना है। ये लाल से इसलिए लिखा है यहाँ पर कि अच्छी तरह से दिखाई दे। जब बच्चे परीक्षा में लिखेंगे तो वो लाल पेन से नहीं लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे। उदाहरण जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति का मतलब है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। इसका स्पष्टीकरण होगा, उपमेय इसका मन है कि जो मन डोल रहा है पीपल के पत्ते के समान, तो इसका जो कौन डोल रहा है, मन डोल रहा है, तो मन उपमेय है और किसके समान डोल रहा है, पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। और कैसे डोल रहा है, तो इसमें वाचक शब्द है सरिस, सरिस इसका वाचक शब्द है। और साधारण धर्म तुलना क्यों की गई है, तुलना डोलने से की गई है। डोलने का मतलब होता है हिलना। तो इसमें यहाँ उपमा के चारों अंग विद्वान हैं, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। एक बार और इसमें बतानी है कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये जो हमने बताया है इसमें लिख के, ये पेपर में आपको नहीं लिखना है। ये केवल समझने के लिए है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है और साधारण धर्म क्या होता है। परीक्षा में केवल इसी प्रकार से लिखा जाएगा कि पहले परिभाषा लिखनी है, फिर उदाहरण लिखना है, फिर इसका स्पष्टीकरण लिखना है और नीचे पंक्ति में लिख देना है कि इसमें उपमा के चारों अंग विद्वान हैं, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। तो आज इस वीडियो में हमने उपमा अलंकार को समझा। आशा है आप सबको ये उपमा अलंकार बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इस अलंकार का ज्ञान प्राप्त हो। धन्यवाद।